जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में मैं हूं हिमांशु, आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि टॉपिक आप लोग देख पा रहे हो, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी अपन स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी आज की क्लास में पढ़ रहे हैं। साइटोलॉजी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, अब हिस्टोलॉजी पे आ गए हैं अपन। हिस्टोलॉजी की अगर अपन बात करें तो भाई हिस्टोलॉजी का क्या मतलब होता है? हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी करें? टिश्यू की स्टडी करें, उसको अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू बोले तो उत्तक, उत्तक की अपन स्टडी करने वाले हैं। चलो भाई नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। टिश्यू क्या होता है? सवाल ये आता है, टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज टिश्यू? इज इक्वल टू टिश्यू। चलो भाई, तो पहला कार्यक्रम तो ये कि टिश्यू को डिफाइन करते हैं। टिश्यू की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि टिश्यू क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। हाँ सर, बिल्कुल ग्रुप ऑफ सेल्स बता दिया आपने कि टिश्यू जो होती है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। आगे और कुछ? इतना ही था सर, इतना ही पढ़ के हम तो ग्रुप ऑफ सेल्स, थोड़ा और आगे बढ़ो। टिश्यू में और अपन डिस्कशन करें तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर की हो। क्या? सिमिलर स्ट्रक्चर की हो। अरे सर, ये तो भूल ही गए थे बताना। अब स्ट्रक्चर्स की अगर सिमिलर की हैं तो सर एक चीज और बता दो, याद आ रहा है हमें भी, फंक्शन भी सिमिलर होगा। बिल्कुल सर, सेम फंक्शन तो सिमिलर फंक्शन। तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर स्ट्रक्चर की हो और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। क्या टिश्यू की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई? क्या हो गई? अरे सर अब तो क्या ही बताओगे, हो गई इतनी तो कंप्लीट। एक पॉइंट और इंक्लूड कर देना भाई। क्या कर देना? एक पॉइंट इंक्लूड, एक पॉइंट और इंक्लूड कर देना कि कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होना चाहिए। कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होना चाहिए। तो टिश्यू को अगर डिफाइन करें तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर की हैं, सिमिलर फंक्शन की हैं और कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन की है। मतलब जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन रहा होगा इनका वो कॉमन रहा होगा। कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन से क्या समझते हो? कि जो पर्टिकुलर टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स। कितनी? तीन प्राइमरी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुए। तीन प्राइमरी जर्म लेयर से क्या हुए हैं? ये ओरिजिनेट हुए हैं। अच्छा, कौन कौन सी पर्टिकुलर तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं? एक तो अपन डिस्कस करें एक्टोडर्म, एक तो एक्टोडर्म। दूसरा अगर अपन डिस्कशन करें वो होती है मीजोडर्म। तीसरा पर्टिकुलर अगर अपन डिस्कस करें तो वो होती है एंडोडर्म। हाँ सर, ये तो नाम सुने सुने बिल्कुल पढ़ के आए 11th-12th में। एक्टोडर्म भी सुना है, मीजोडर्म भी सुना है और एंडोडर्म भी सुना है। तो इनमें से कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होना चाहिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं, पैथोलॉजिस्ट के ऊपर आ जाओ एक बार कि पैथोलॉजिस्ट कौन होता है? पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट की अगर पर्टिकुलर अपन बात करें तो पैथोलॉजिस्ट एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। क्या होता है? पैथोलॉजिस्ट एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है जो कि मतलब एक्सपर्ट हो सेल की, टिश्यू की, पर्टिकुलर इनकी स्टडी के अंदर, इनके अंदर चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं, ये नॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल है, नॉर्मल टिश्यू है, एबनॉर्मल है। तो वो जो पर्टिकुलर डॉक्टर होता है उसको अपन पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो पर्टिकुलर जो है वो जो बताएगा वो दूसरे डॉक्टर्स की हेल्प करेगा एग्जैक्ट डायग्नोसिस को बनाने में कि जो भी बीमारी आपको देखने को मिल रही है वो पर्टिकुलर, जैसे पैथोलॉजी लैब में सेल वगैरह निकाल के ले गए और पैथोलॉजिस्ट ने एग्जामिन करके दूसरे डॉक्टर को बताया कि ये पर्टिकुलर चीजें इस सेल में देखने को मिल रही है, तो दूसरा डॉक्टर क्या करेगा? पर्टिकुलर फिर डायग्नोज करेगा कि ये पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है। तो पैथोलॉजिस्ट पर्टिकुलर यही होता है कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है जो सेल टिश्यू की पर्टिकुलर स्टडी के अंदर क्या हो? बिल्कुल एक्सपर्ट हो। आ रही बात समझ में? तो ये टिश्यू के बारे में अपन ने डिस्कस कर दिया, पैथोलॉजिस्ट के बारे में अपन ने इसमें डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें इसके अंदर। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, अपन टिश्यू जो पढ़ रहे हैं उनको अलग अलग प्रकार से अपन क्लासीफाई करते हैं। टिश्यू को कितने अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई करते हैं भाई? चार अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। किन किन प्रकार से क्लासीफाई करते हैं? पहला जो पर्टिकुलर अपन पढ़ते हैं वो तो पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा पढ़ते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू सर, बहुत बढ़िया, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें सेकंड टिश्यू जो अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना भाई, उसको अपन बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू बोल देंगे। थर्ड जो टिश्यू अपन पर्टिकुलर पढ़ेंगे भाई, थर्ड टिश्यू जो होगा उसको अपन बोल देंगे मस्कुलर टिश्यू। थर्ड टिश्यू को क्या बोल देंगे? मस्कुलर टिश्यू। और लास्ट के अंदर जो फोर्थ टिश्यू अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फोर्थ टिश्यू, उसको अपन बोल देंगे नर्वस
टिश्यू। तो 4 पर्टिकुलर अलग अलग प्रकार के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, 4 अलग अलग आपको टिश्यू देखने को मिलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू की पर्टिकुलर अगर अपन सबसे पहले बात करें तो एपी का मतलब होता है अपॉन। एपी का मतलब क्या? अपॉन, अपॉन द थीलिया, अपॉन द कवरिंग, अपॉन द कवरिंग। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब कि ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट देखने को मिलता है, ये दूसरा पर्टिकुलर टिश्यू होगा, उस दूसरे टिश्यू के ऊपर की तरफ प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा होगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है नीचे, और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जो ग्रोथ करता है भाई, वो एपिथेलियल टिश्यू आपको देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग लिख सकते हो क्या? ग्रोज, ग्रोज ऑन द, ग्रोज ऑन द अदर टिश्यू, ग्रोज ऑन द अदर टिश्यू, दूसरे पर्टिकुलर टिश्यू में आपको देखने को मिल रहा होगा इसे। कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात करें तो ध्यान रखना, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू अगर आपसे कोई पूछे तो कनेक्टिव टिश्यू होता है भाई। और यही पर्टिकुलर आपका क्या है? यही एमसीक्यू है, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू। एक एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिख रखी थी, क्या लिख रखी थी? कि ब्लड इज द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, तो वो कनेक्टिव टिश्यू है, वो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन अगर मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू आपसे कोई पूछे तो वो पर्टिकुलर होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है भाई, ध्यान रखना, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है, कनेक्ट, कनेक्ट द बॉडी विद ईच अदर, कनेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स विद ईच अदर, विद ईच अदर। मतलब आपस में जो कनेक्शन का कार्यक्रम जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कनेक्टिव टिश्यू ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें, पूरी बॉडी को क्या करता है भाई? सपोर्ट करता है। सपोर्ट के लिए पर्टिकुलर क्या रहता है? रेस्पॉन्सिबल रहता है। अगर अपन एपिथेलियल टिश्यू की अगर अपन स्पेसिफिक बात करें तो ध्यान रखना, एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये तो अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि ये पर्टिकुलर टिश्यू कैसे ग्रोथ करता है, कहाँ पर ये ग्रोथ करता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें इसके अंदर, तो इसके क्या क्या फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं एपिथेलियल टिश्यू को? भाई ध्यान रखना, एक फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन। और जो एपिथेलियल टिश्यू की भी अगर अपन बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू दो पर्टिकुलर लेयर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के दो पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, लेयर के दो टाइप्स होते हैं, करेक्टिव। एपिथेलियल टिश्यू के दो पर्टिकुलर टाइप्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दो टाइप्स, कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं ध्यान देना एक बार। पहला जो पर्टिकुलर टाइप्स आपको देखने को मिलेगा उसको तो अपन बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोल देंगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अपन बोल देंगे। दूसरा जो टाइप इसका देखने को मिलता है उसको अपन बोल देंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो देखने को मिलेगा उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू बोल देंगे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल सिंगल लेयर के अंदर सेल्स आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होगा वो मल्टीपल लेयर में होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सेल्स आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में, वो मल्टीपल लेयर्स में होगी। तो मल्टी लेयर जो होगा वो ये होगा। नेक्स्ट अगर बात करें सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ये आप लोगों को यूनिलेयर देखने को मिलता है। ये यूनिलेयर होता है, मतलब सिंगल लेयर के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या इतनी? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। अगर इसके प्रोटेक्टिव फंक्शन की अगर बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होगा वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के माध्यम से होगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल लेयर्स के अंदर सेल्स देखने को मिल रही है। तो अगर सेल्स मल्टीपल लेयर्स में है तो वहां से पर्टिकुलर प्रोटेक्शन का कार्यक्रम आपको देखने को मिल सकता है। और पर्टिकुलर क्या क्या पर्टिकुलर फंक्शन आप लोगों को देखने को मिल सकता है एपिथेलियल टिश्यू के? एक पर्टिकुलर फंक्शन इसका डिफ्यूजन हो सकता है। क्या हो सकता है? डिफ्यूजन हो सकता है। दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन इसका सिक्रीशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका सिक्रीशन हो सकता है। जो भी एपिथेलियल टिश्यू जो है, जैसे हो सकते हैं अपन ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़े, क्या पढ़े? ग्लैंडुलर एपिथेलियम पढ़े, वो भी सिक्रीशन कर रहा होगा। नेक्स्ट जैसे म्यूकस सिक्रीटिंग जो सेल्स होती है, जैसे गोबलेट सेल्स वगैरह अपन डिस्कस करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। जो सिक्रीशन होता है वो एपिकल सरफेस की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पर्टिकुलर इसका फंक्शन क्या हो गया? सिक्रीशन फंक्शन हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चले अपन, फिल्ट्रेशन जो हो गया, फिल्ट्रेशन भी पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू का एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर चले एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन भी पर्टिकुलर इस एपिथेलियल टिश्यू का एक पर्टिकुलर फंक्शन आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। किसके? एपिथेलियल टिश्यू के। आ रही क्या बात समझ में? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को अपन एलोबरेट धीरे धीरे करते चलेंगे। मस्कुलर टिश्यू की अगर बात करें तो मस्कुलर टिश्यू के अंदर अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं ध्यान देना। मस्कुलर टिश्यू के अंदर पहला पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल्स। क्या डिस्कस करेंगे?
स्केलेटल मसल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर सेकंड जो पर्टिकुलर पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर स्मूथ मसल्स। क्या डिस्कस करेंगे इधर? स्मूथ मसल्स डिस्कस करेंगे। और थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट जो अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे अपन कार्डियक मसल्स। तो तीन पर्टिकुलर मसल्स इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलती हैं। एक तो हो गई स्केलेटल मसल्स, एक हो गई स्मूथ मसल्स, एक हो गई कार्डियक मसल्स। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन तीनों मसल्स के अंदर से मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको कौन सी देखने को मिलती है? बताओ, मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स कौन सी होती है? तो स्केलेटल मसल्स जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। आ रही क्या बात समझ में? स्मूथ मसल्स यूनि न्यूक्लिएटेड आपको देखने को मिलती है। अब चलो इसके ऊपर नर्वस टिश्यू के ऊपर आ जाओ। और ये पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू जो है इसके अंदर पर्टिकुलर आप लोग क्या पढ़ते हो? इसके अंदर न्यूरॉन के बारे में आप लोग डिस्कशन करते हो, न्यूरॉन। और इसके अंदर पर्टिकुलर आप लोग स्पेसिफिक अगर चले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ोगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ोगे, तो नर्वस सिस्टम का भी पर्टिकुलर आप लोग डिस्कशन करते हो। अच्छा भाई, ये तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स आप लोगों की लिख रखी है। तो एक सवाल एमसीक्यू में बता देता हूँ। एमसीक्यू क्या बता रहे हो सर? सुन लेना भाई, नर्वस टिश्यू जो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। नर्वस टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होता है? एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इसकी कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की, इन दोनों की पर्टिकुलर अगर बात करें, all connective tissue is originated from mesoderm. All connective tissue and most of the muscular tissue is originated from mesoderm. तो ध्यान रखना, all connective tissue and most of the muscular tissue is originated from mesoderm. और एपिथेलियल टिश्यू की पर्टिकुलर अगर बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिनेशन जो है वो एक्टोडर्म से भी होता है, मीजोडर्म से भी होता है और एंडोडर्म से भी आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह पर आपको एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो अलग अलग जगह पर जहां पर प्रेजेंट देखने को मिल रहा है वहां पर एक्टोडर्म से भी हुआ है इसका ओरिजिनेशन, मीजोडर्म से भी पर्टिकुलर हुआ है और इसका एंडोडर्म से भी इसका ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पर्टिकुलर अगर इसकी बात करें तो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ध्यान पर्टिकुलर आप लोग रख सकते हो। जैसे कि अगर बात करें आउटर जो कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, आउटर कवरिंग जो होगी उनके ऊपर पर्टिकुलर ये प्रेजेंट होगा, सरफेस होगा उसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ग्लैंड्स हो गई, ग्लैंड्स के अंदर आप लोगों को ग्लैंड्स और साथ में ग्लैंड्स एंड देयर डक्ट्स, वहां पर भी आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। तो आउटर कवरिंग सरफेस। नेक्स्ट पर्टिकुलर बात करें बॉडी कैविटी जो आपको देखने को मिलती है वहां पर भी पर्टिकुलर ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग जगह पर ये एपिथेलियल टिश्यू आप लोगों को इस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलता है। कुछ फंक्शंस पर्टिकुलर अपन ने इसके अंदर डिस्कस करे हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स इसके अंदर अपन ने कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के बारे में अपन ने डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर थोड़ा सा अपन इसको टिश्यू आपको देखने को मिल रहा है, इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ अपन बढ़ लेते हैं। क्या अपन डिस्कस कर लेते हैं? एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है इसके बारे में पर्टिकुलर पॉइंट अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कैसे कैसे क्या क्या चीज देखने को मिल रही है। इस डायग्राम को मुझे मिटाना पड़ेगा तो इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूं। डन, आगे बढ़ते हैं अपन। ये एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू आपको कैसे प्रेजेंट देखने को मिलते हैं वो पर्टिकुलर अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। देखो भाई, ये अपन बनाते हैं इधर, ये लो, ये एक पर्टिकुलर लाइन बनाई और ये पर्टिकुलर लाइन जो है, सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये एक लाइन आपको देखने को मिल रही है। इस लाइन को अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से। क्या है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन? ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्लियर बात? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है। तो ये लो एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू मैं बना रहा हूँ। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू ये लो पर्टिकुलर, कुछ सेल्स बना देता हूँ भाई, कुछ सेल्स, ये लो 3-4 सेल बना दी सर, बन गई। ये जो सेल्स होती है ना भाई, ये सेल्स आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड होती है। क्या रहती है? बहुत क्लोजली कनेक्टेड रहती है। तो अगर क्लोजली कनेक्टेड है तो अपन इनके बारे में बोल सकते हैं इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स वो आप लोगों को कम देखने को मिलता है।
क्यों? क्योंकि ये क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलती है। और टॉप की पर्टिकुलर लेयर्स होती है, जैसे स्किन के अंदर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्रिएटिनाइज्ड होती हैं, वो क्या हो जाती है, शेडो ऑफ हो जाती है। वो शेडो ऑफ देखने को मिलती है हर महीने के अंदर 28 दिन के अप्रोक्सीमेट, क्या हो जाती है, वो शेडो ऑफ हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर मैंने बनाई बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बना रहा हूँ, एपिथेलियल टिश्यू बना रहा हूँ, एपिथेलियल सेल्स बना रहा हूँ। इसके नीचे अगर मैं बढ़ाऊं तो भाई नीचे की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। और कनेक्टिव टिश्यू की पर्टिकुलर अगर बात करें, यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को बीसी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बीसी। बीसी बोले तो ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अब चले ऊपर की तरफ, जो एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्या एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है क्या, ब्लड कैपिलरीज? भाई ब्लड कैपिलरीज एपिथेलियल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। तो ब्लड सर्कुलेशन लिख के क्रॉस लगा देना, इधर प्रेजेंट आपको देखने को नहीं मिलती। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट देखने को आपको मिलता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर ये। अच्छा, ये आपस में बहुत टाइटली पर्टिकुलर कनेक्टेड सेल्स आपको देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। अगर एपिथेलियल सेल्स की अगर बात करें, ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को ऊपर की जो सतह आपको देखने को मिल रही है, ये वाली सतह, इसको अपन बोलते हैं एपिकल सरफेस। इस सरफेस को किस नाम से जानते हैं, इस सरफेस को एपिकल सरफेस के नाम से अपन जानते हैं, एपिकल सरफेस। अच्छा, ये जो सरफेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको अपन बेसल सरफेस के नाम से जानते हैं। एक तो हो गया एपिकल सरफेस, एक हो गया बेसल सरफेस। नेक्स्ट, ये जो सरफेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको अपन लेटरल सरफेस के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग पर्टिकुलर सरफेस आप लोगों को इस सेल की देखने को मिल रही है, ऊपर एपिकल सरफेस, नीचे बेसल सरफेस, इधर लेटरल सरफेस। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। ये सेल्स अपन ने बना दी, न्यूक्लियस भी आप लोग बना दो, ये लो न्यूक्लियस बना दो। अच्छा, ये सेल्स पर्टिकुलर जो हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहती है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन की पर्टिकुलर अगर अपन बात करें, तो ध्यान रखना एक बार, बेसमेंट मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो पर्टिकुलर लेयर होती है। एक लेयर तो एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, और एक लेयर जो है वो पर्टिकुलर कौन बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। दो पर्टिकुलर लेयर होती है। लो भाई, ये पर्टिकुलर लेयर बना दी अपन ने, बेसमेंट मेम्ब्रेन की भी दो पर्टिकुलर लेयर बना दी। ठीक है, ये पर्टिकुलर लेयर जो अपनी ऊपर की तरफ होती है, इसको अपन बोलते हैं बेसल लेमिना। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बेसल लेमिना के नाम से अपन जानते हैं। और जो लेयर कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनती है, इस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो लेयर बनती है, इसको पर्टिकुलर अपन रेटिकुलर लेमिना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेटिकुलर लेमिना के नाम से जानते हैं। तो एक तो हो गया बेसल लेमिना, एक हो गया रेटिकुलर लेमिना। बेसल लेमिना जो है वो एपिथेलियल सेल्स बनाएगी, और रेटिकुलर लेमिना जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स बनाएंगी। तो ये पर्टिकुलर दो लेयर हो गई। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये पर्टिकुलर एपिथेलियल जो सेल्स हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर स्ट्रांगली क्या है, अटैच है, स्ट्रांगली कनेक्टेड आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, कैसे कनेक्टेड है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ध्यानपूर्वक बात सुनना। यहाँ पर आप लोगों को कुछ जंक्शंस देखने को मिलते हैं, उन जंक्शंस के माध्यम से क्या रहते हैं, पर्टिकुलर कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलती है, सुनना एक बार ध्यानपूर्वक बात। इधर आप लोगों को इन सेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं स्पेशल टाइप के जंक्शंस। ये जो आप लोगों को ये जो कनेक्शन जो कनेक्ट कर रहे हैं किस किस को, एपिथेलियल सेल को, और ये जो है ये है बेसल लेमिना। इनको पर्टिकुलर अपन बोलते हैं, भाई ध्यान रखना, इनको बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। किस नाम से जानते हैं इनको, हेमीडेस्मोसोम्स के नाम से जानते हैं, हेमीडेस्मोसोम्स। अच्छा, हेमीडेस्मोसोम्स जो होते हैं, इनकी अगर बात करें तो यहां से पर्टिकुलर आप लोगों के निकलते हुए नजर आते हैं कुछ इंटीग्रीन्स, कुछ आप लोगों को प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, और ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। ठीक है, ये जो आपको देखने को मिलते हैं इनको बोलते हैं इंटीग्रीन्स। इंटीग्रीन्स, इंटीग्रीन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हेमिडेस्मोसोम जो इनको कनेक्ट कर रहा है आपस में, और ये पर्टिकुलर इससे निकलते हुए नजर आते हैं, इनको इंटीग्रीन्स बोलते हैं। अच्छा, बेसल लेमिना की पर्टिकुलर अगर अपन बात करें, तो बेसल लेमिना में जो कुछ कंटेंट आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, उसको एक शब्द से पर्टिकुलर याद रखना, दैट इज कोल एलपीजी। क्या याद रखना, कोल एलपीजी। कोल एलपीजी के नाम से पर्टिकुलर आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। तो भाई कोल से तो याद रखना कोलेजन, कोल से तो क्या याद रखना, कोलेजन। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो कोलेजन आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है,
वो कोलेजन होता है टाइप 4। कौन सा कोलेजन प्रेजेंट देखने को मिलता है? टाइप 4। नेक्स्ट पर्टिकुलर एल से जो अपने को याद रखना है वो याद रखना है लेमिनिन। क्या याद रखना है? लेमिनिन। किसके अंदर? लेमिनिन आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर चलें इसके अंदर पी से पर्टिकुलर अपने को याद रखना है प्रोटियोग्लाइकेन। क्या याद रखना है? प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन। और नेक्स्ट पर्टिकुलर जी से जो आप लोग याद कर सकते हो वो क्या क्या याद रख सकते हो? दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। तो कोलेजन हो गया, लेमिनिन हो गया, प्रोटियोग्लाइकेन हो गया और ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। अच्छा, इनमें से जो पर्टिकुलर ये लेमिनिन है इसको अपन इस्तेमाल करने वाले हैं। कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं? ये लेमिनिन आप लोगों का जो प्रेजेंट देखने को मिल रहा है वो लेमिनिन, ये लो, इसमें लेमिनिन लेमिनिन प्रेजेंट थे और वो पर्टिकुलर लेमिनिन ने इनको इनके साथ में अटैच कर लिया। किसके साथ में? इंटीग्रीन्स के साथ में। हेमिडेस्मोसोम प्रेजेंट था। हेमिडेस्मोसोम से स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स निकलते हैं जिनको अपन किस नाम से जानते हैं? इंटीग्रीन से। और ये पर्टिकुलर इंटीग्रीन्स जो है, इंटीग्रीन्स ध्यान देना, ये इंटीग्रीन्स ऐसे हुक बना रखा है इन्होंने। इंटीग्रीन्स ने क्या बना रखा है? हुक। हुक बना रखा है इंटीग्रीन्स ने, हुक। और नेक्स्ट अगर बात करें ये पर्टिकुलर, अब इंटीग्रीन्स के साथ में यो कंबाइन, बिल्कुल टाइटली अटैच होता है ना, बॉन्ड भयंकर तरीके से, ये कि ये हाथ में कोई छुड़वा नहीं सकता, ऐसे पकड़ लिया तो खींच लो वैसे। ये तो ऐसा पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलता है ये इंटीग्रीन्स। और साथ के अंदर ये जो आपको देखने को मिलते हैं ये क्या होते हैं भाई? ये ध्यान रखना, ये होते हैं क्या? लेमिनिन। क्या होते हैं? ग्रीन कलर से अपन ने क्या बनाए? लेमिनिन बनाए। तो ये पर्टिकुलर लेमिनिन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये लो लेमिनिन। लेमिनिन, ये लेमिनिन पर्टिकुलर आप लोगों को इसके साथ में अटैचमेंट में देखने को मिलते हैं। ये इनको क्या करता है? बिल्कुल होल्ड करता है। आ रहा है इनका जो फंक्शन, इनको होल्ड करता है कि ये सेल पर्टिकुलर ऐसे निकल कर ना जाए। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें। इस सेल की अगर बात करें तो इस सेल में यहाँ से पर्टिकुलर इस सेल जो है ये कुछ सिक्रीशन, अगर इस सेल का मान लो कोई सिक्रीटरी फंक्शन है तो पर्टिकुलर सिक्रीशन होगा और वो पर्टिकुलर सिक्रीशन जो एपिकल सरफेस की तरफ आएगा। बोले तो बेसल जो साइड है वहां से पर्टिकुलर इस सेल का सिक्रीशन होता है और वो सिक्रीशन कहाँ पे आता है भाई? एपिकल सरफेस की तरफ आपको आता हुआ नजर आता है। तो एपिकल सरफेस के ऊपर आप लोगों को सिक्रीशन देखने को इसके अंदर मिलता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट बात कर ली। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलें। ये तो हेमिडेस्मोसोम की बात होगी। ये सेल्स जो है आपस में कनेक्टेड भी आपको देखने को मिलती है। हरी बात समझ में? सेल आपस में कनेक्टेड भी देखने को मिलती है। और सेल आपस में किससे कनेक्टेड देखने को मिलती है? सेल आपस में किससे कनेक्टेड देखने को मिलती है? शॉर्ट करना है। सेल आपस में किससे कनेक्टेड देखने को मिलती है? डेस्मोसोम से। आपस में किससे देखने को मिलती है? डेस्मोसोम से। ओनली 4-5 मिनट्स, ठीक है। ओनली ये जो आपको देखने को मिलती है डेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स ये आपस में किससे कनेक्टेड देखने को मिलती है? डेस्मोसोम से कनेक्टेड देखने को मिलती है। अच्छा, ये पर्टिकुलर अगर आप बात करें ये आपस में कैसे कनेक्टेड होती है, इधर ध्यान रखना। ये लो, ये लो, ये पर्टिकुलर आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंटीग्रीन यहाँ पर थे, ये इंटीग्रीन नहीं होते। यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। उन स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को अपन कैडेरिन्स नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैडेरिन नाम से अपन जानते हैं। और ये पर्टिकुलर कैडेरिन प्रोटीन से इनके साथ में पर्टिकुलर अंदर की तरफ जो प्रेजेंट आपको देखने को मिल सकते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हो सकते हैं वो इसके साथ में अटैच हो सकते हैं। तो कुछ मैं सेलुलर जंक्शंस बना रहा हूँ। सेलुलर जंक्शंस देखो, इनमें डिफरेंस क्या है? इसको तो डेस्मोसोम बोला, डेस्मोसोम। और डेस्मोसोम्स के साथ में क्या निकलते हैं? कैडेरिन निकलते हैं इधर से। और कैडेरिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर इसके अंदर अपन चलें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अपना है कि इनके अंदर एपिथेलियल सेल्स जो होती है वो बहुत टाइटली क्लोज रहती है, टाइटली पैक्ड रहती है। तो जो टाइटली पैक्ड आप लोगों को सेल्स देखने को मिल रही है पर्टिकुलरली टाइटली पैक्ड, ये लो टाइटली पैक्ड। तो ये टाइटली पैक्ड जो सेल्स आपको देखने को मिलती हैं ये टाइट जंक्शंस के कारण देखने को मिलती है। किन जंक्शंस के कारण? टाइट जंक्शंस के कारण पर्टिकुलर देखने को मिलती है। और टाइट जंक्शन जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, सुनना ध्यानपूर्वक बात, टाइट जंक्शन क्लोडीन्स, दो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो क्लोडीन्स, एक आपको देखने को मिलता है ऑक्लूडिन्स। दो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन हो गए, क्लोडीन्स प्रोटीन्स एंड ऑक्लूडिन प्रोटीन्स। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं ये टाइट जंक्शंस का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये टाइट जंक्शंस पर्टिकुलर आप लोगों को इनके बीच में, सेल्स के बीच में देखने को मिलते हैं। क्लोडीन्स और ऑक्लूडिन्स होते हैं, इनको सेल्स को बिल्कुल टाइटली पैक कर देते हैं। बहुत जरूरी है टाइट जंक्शंस का होना।
जैसे अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर में अगर टाइट जंक्शंस नहीं होते तो यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन आता वो पर्टिकुलर क्या हो जाता, ब्लैडर से रीअब्जॉर्ब हो जाता। HCl की बात करें स्टमक में, वहां पर पर्टिकुलर टाइट जंक्शंस अगर एपिथेलियल टिश्यू नहीं बना रहा होता तो उस कंडीशन में होता क्या, वो HCl जो ग्लूकोसा को क्या कर देता, डैमेज कर देता। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां पर टाइट जंक्शंस का होना पर्टिकुलर क्या है, बहुत जरूरी, अंदर की तरफ एंटर कर जाता। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है इसी के अंदर, इसीलिए अपन ने इसमें हेमीडेस्मोसोम्स, डेस्मोसोम्स के बारे में पर्टिकुलर अपन ने डिस्कस किया है। इसमें ये बेसल लेमिना के बारे में डिस्कस किया है। रेटिकुलर लेमिना पर्टिकुलर अपन ने रेटिकुलर लेमिना के बारे में डिस्कस कर सकते हो। रेटिकुलर लेमिना के अंदर अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, कोलेजन देखने को मिलता है। और कोलेजन किसके द्वारा बनता है भाई, फाइब्रोब्लास्टिक सेल के द्वारा। कौन सी सेल के द्वारा बनता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल। और ये फाइब्रोब्लास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पड़ेंगे, कोलेजन फाइबर्स भी किस में पड़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में पड़ेंगे। अच्छा, एक पॉइंट में स्पेशल पॉइंट ये आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, बस ये लास्ट पॉइंट रहेगा आज की क्लास का ना, स्पेशल पॉइंट में डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या स्पेशल पॉइंट है, एक केस होता है डायबिटीज मेलाइटस का। क्या होता है भाई केस, डायबिटीज मेलाइटस का। डायबिटीज मेलाइटस के केस में जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं ये लेमिनिन, क्या चीज, लेमिनिन, लेमिनिन और कोलेजन, लेमिनिन और कोलेजन, इनका एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। इनका क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है डायबिटीज मेलाइटस के केस में। हाँ, मधुमेह नाम से आप लोग जानते हो डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल की कंसंट्रेशन 200 mg पर डीएल से, पोस्ट पेरिंडियल अगर देखते हो तो 200 mg पर डीएल से ज्यादा अगर देखने को मिलते हैं। तो उसमें लेमिनिन और कोलेजन की कंसंट्रेशन जो आपको देखने को मिलती है बहुत ज्यादा, एक्सेसिव प्रोडक्शन आप लोगों को इनका देखने को मिलता है। तो अगर इनका एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो पर्टिकुलर ये थिक होंगे और ये पर्टिकुलर डिपोजिट होंगे, थिक एंड डिपोजिट, थिक एंड डिपोजिट ऑन कैपिलरीज, थिक एंड डिपोजिट ऑन कैपिलरीज, कैपिलरीज के ऊपर थिकनेस इनकी देखने को मिलेगी और डिपोजिट होंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें इसके अंदर, तो ये थिक और डिपोजिट अगर होंगे तो कहाँ पर, जैसे कि अगर बात करें किडनी, किडनी का डिस्कशन कर सकते हो, रेटाइना, रेटिना का डिस्कशन कर सकते हो। अगर वहां पर ये डिपोजिट होंगे तो उस कंडीशन में ब्लड फ्लो आप लोगों को वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में रेटिनोपैथी डेवलप हो सकती है, रेटिनोपैथी आपको देखने को मिल सकती है। और किडनी में अगर डेवलप हो रहा है तो उस कंडीशन में नेफ्रोपैथी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये दो पर्टिकुलर पॉइंट मैंने पर्टिकुलर आपको बता दिए हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस का केस होता है, उस डायबिटीज मेलाइटस के केस में अगर अपन बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस अपन पढ़ते हैं, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी। ये क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि लेमिनिन और कोलेजन का प्रोडक्शन एक्सेस में देखने को मिलता है, उसके कारण ये थिक और डिपोजिट होकर पर्टिकुलर कैपिलरीज के जो पैड्स होते हैं वहां बनाते हैं, और उसके कारण पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगा ये किडनी और रेटिना जो होते हैं इनमें नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो टाइट जंक्शंस, हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स के बारे में आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और फिर पर्टिकुलर इस लेक्चर को अपन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। थैंक यू फॉर द क्लास।